तो फिर से स्वागत करता हूँ फ़िज़िक्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टर्म्स जो हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर पढ़ा था। देख सकते हो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो इनके बारे में हम डेफिनेशन इनको हम डिफ़ाइन करेंगे। ओके, मतलब डेफिनेशन पढ़ेंगे इनका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर लिख देता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको देखने को मिल जाएंगे। किस में? लेंस में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। ओके, तो मैंने सेंटर्स ऑफ कर्वेचर लिखा। ओके, तो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन कुछ ऐसा है: ए लेंस either a concave lens or a convex lens has two spherical surfaces। हमें पता है कि लेंस के दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। ओके, मतलब बाई कॉन्केव की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्लास 10 में हम सिर्फ बाई कॉन्केव और बाई कॉन्वेक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और बाई कॉन्केव और बाई कॉन्वेक्स में दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। ओके, दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। ओके, एंड ईच ऑफ दिस surfaces forms a part of a sphere, and the centers of these spheres are called centers of curvature of the lens। ठीक है, of the lens, और इसको डिनोट किया जाता है, they are denoted by C1 and C2। ओके, C1 एंड C2 से डिनोट किया जाता है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? ए लेंस आइदर ए कॉन्केव लेंस और ए कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्केव में भी है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और कॉन्वेक्स में भी दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं। ओके, हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, दोनों ही लेंसेस में दो स्फेरिकल सरफेस हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ। ओके, देखो ये अपना कॉन्केव लेंस, इसमें भी दो स्फीयर्स हैं। देखो दो स्फेरिकल सरफेस है। देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, ये और ये स्फेरिकल सरफेस है। ओके, कॉन्केव में भी है और कॉन्वेक्स में भी देखो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। ओके, कोई डाउट तो नहीं डेफिनेशन में? ओके, हैज़ टू स्फेरिकल सरफेसेस एंड ईच ऑफ दिस सरफेसेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। अभी जो दो सरफेसेस है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? स्फीयर को फॉर्म कर। देखो इस सरफेस से मैं एक स्फीयर बना रहा हूँ, इमेजिनरी स्फीयर, और इस सरफेस से मैं दूसरा इमेजिनरी स्फीयर बना रहा हूँ। ओके, सिमिलरली तो कॉन्केव में था, कॉन्वेक्स में भी देखो इस सरफेस, रुको इंक चेंज करने दो, इस सरफेस से मैं एक इमेजिनरी स्फीयर बना रहा हूँ और इस सरफेस से मैं एक इमेजिनरी दूसरा स्फीयर बना रहा हूँ। अभी डेफिनेशन क्या कहता है? एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ओके, नाइस। द सेंटर्स ऑफ दिस स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। अभी हमने जो दो इमेजिनरी स्फीयर्स बनाए हैं, यहाँ पर इमेजिनरी स्फीयर, यहाँ पर इमेजिनरी स्फीयर, इनका जो सेंटर है इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस सिंपल सी बात है कि एक लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और दो स्फेरिकल सरफेस एक स्फीयर के पार्ट को फॉर्म करते हैं, और इस जो स्फीयर हमें बनाया है इमेजिनरी, उसका जो सेंटर है उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस और कुछ नहीं है। ओके, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस, इसका क्या डेफिनेशन है? इसका डेफिनेशन है एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी एक इमेजिनरी होता है, जस्ट लाइक नॉर्मल। एन इमेजिनरी स्ट्रेट
line passing through passing through the two centers of curvature. दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं एक लेंस में, आपको मैंने बताया अभी. सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस is called its principal axis. ओके इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जो लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जॉइन करता है. ओके पासिंग थ्रू या फिर पासिंग या फिर कह सकते हो जॉइनिंग. ओके पासिंग थ्रू दिस टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस. देखो इस लेंस का कॉन्केव लेंस का ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है ये वाला लाइन, इमेजिनरी लाइन. इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. सिमिलरली इस वाले लेंस का दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, इससे एक लाइन देखो पास कर रहा है इमेजिनरी लाइन, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. बस ठीक है. इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, एक नया टर्म मिला है जो लेंस में ही आपको मिलेगा, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन है ए पॉइंट इन और आउटसाइड ए लेंस थ्रू which rays of light passes without suffering any deviation, and that point is called optical center. It is denoted by capital O. ओके तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो लेंस के बाहर भी हो सकता है या फिर अंदर भी हो सकता है, थ्रू which rays of light passes without deviation, without suffering any deviation. मतलब कि हमें पता है कि रिफ्रैक्शन होता है लेंस में. ओके तो जब एक लेंस से लाइट के रेज पास होते हैं तो ये बेंड हो जाएंगे, बिकॉज हमें पता है लेंस में रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज चेंज इन मीडियम. ओके एयर मीडियम से ग्लास सॉलिड मीडियम है तो डेंसर है, इसलिए ये इस तरफ बेंड हो जाता है. ओके तो बेंड हो जाता है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर तुम एक लाइट का रे जाता है पास करता है तो उसमें कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिलता है. ठीक है ऐसा केस हमने पहले भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि जब एक लाइट रे एकदम परपेंडिकुलर गिरता है किसी भी सरफेस के ऊपर तो ये एकदम सेम पाथ से बाउंस बैक हो जाता है. सिमिलरली हमने रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा था कि अगर एक रे एकदम परपेंडिकुलरली गिरता है किसी सरफेस के ऊपर, सपोज एक मीडियम है दूसरा ग्लास स्लैब, तो वो इससे एकदम अनडेविएटेड पास थ्रू हो जाता है. ठीक है जस्ट लाइक दैट ऑप्टिकल सेंटर भी एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर एक लाइट रे पास होता है तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होता. ठीक है जस्ट लाइक नॉर्मल, बिकॉज ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रहा होता है. ओके लाइक दैट यू कैन एज्यूम. ठीक है जस्ट लाइक नॉर्मल, जैसे कि एक सपोज ये ग्लास स्लैब है, इससे हमने एक लाइट को भेजा है, इसे एकदम परपेंडिकुलर भेजा है तो कोई बेंडिंग नहीं होगा. अगर हम थोड़ा सा ऑब्लिकली भेजें तो ऐसे करके ऐसा बेंड होगा, पहले तो ऐसे नहीं जाकर ऐसे जाएगा फिर इससे बेंड होगा, है ना. लेकिन जब परपेंडिकुलर गिरता है तब ये बेंड नहीं होता है. जस्ट लाइक दैट ऑप्टिकल सेंटर भी ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिससे लाइट रे जब पास होता है तो ये कोई बेंडिंग शो नहीं करता. ओके और उसी पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर. दोनों लेंस में सेम है, कॉन्केव में भी करोगे, कॉन्केव में भी ये पॉइंट है, इससे लाइट रे पास करेगा तो अनडेविएटेड ये पास होगा. ओके मतलब कोई बेंडिंग नहीं होगा लाइट का, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर. अच्छा भाई इसके बाद प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस, ये भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. प्रिंसिपल फोकस या फिर सिर्फ फोकस, क्या पॉइंट है, क्या डेफिनेशन है इसका. डेफिनेशन ऐसा है ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है. ओके
principal axis of a lens whose where all rays of light parallel to the principal axis meet or appear to meet after passing through the lens is called, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। बताऊंगा फिर से डेफिनेशन को ठीक से समझाऊंगा, पहले इसको लिख लो। कॉल प्रिंसिपल फोकस या फिर सिर्फ फोकस ऑफ द लेंस, ओके। और इसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, ओके। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो दिखने में कैसा होता है ये, इसका डायग्राम भी है, दिखाऊंगा, लेकिन पहले डेफिनेशन समझो। एक पॉइंट है, ठीक है, जस्ट लाइक ऑप्टिकल सेंटर भी एक पॉइंट है, वैसे ये एक पॉइंट है। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है ये पॉइंट, ऑफ ए लेंस, किसी भी लेंस का, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, वेयर ऑल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। मतलब ये दिखने में कुछ ऐसा है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, रुको थोड़ा सा वेट करो। ये अपना कॉनकेव मिरर है, ठीक है, सॉरी इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, ये अपना कॉनकेव मिरर, आपको मैं दिखाऊंगा डायग्राम, तब समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस अपना, ओके। तो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर कहाँ गया, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एकदम बीच में होता है ये ऑप्टिकल सेंटर। ओ से डिनोट किया जाता है इसको, ओ से डिनोट किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर। अपना प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाला, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, ये अपना पोल है, दिस इज़ पोल 1, दिस इज़ पोल 2, ठीक है, दो पोल होते हैं, ओके। अभी एक और बात है जो कि है एपर्चर, ठीक है, एकदम बीच में होता है ऐसा, ठीक है, ये एपर्चर होता है। थोड़ा सा ओ को इस तरफ लिखता हूँ, ये डॉटेड लाइन्स में होता है एपर्चर। एपर्चर क्या है समझाऊंगा, अभी के लिए बस ये समझो कि एपर्चर से ही लाइट बैंड होता है, ठीक है। एपर्चर एकदम मिडिल में होता है लेंस का, वहाँ से लाइट बैंड होता है, ठीक है, यहाँ से नहीं बैंड होगा, एकदम मिडिल से बैंड होगा। देखो दिखाता हूँ। तो सपोज मान लेते हैं एक लाइट के रेज आए ऐसे, क्या बोला था, कैसे आएंगे लाइट के रेज, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, सपोज यहाँ से आया और यहाँ से भी आया, ओके, यहाँ से भी आया। आने के बाद देखो मिडल में जब आएंगे, मिडल से मतलब एपर्चर से वो रिफ्रैक्ट होंगे, एपर्चर से रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ओ सॉरी मीट नहीं करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, ये डाइवर्ज करेंगे ऐसे, वेट, डाइवर्ज तो करेंगे लेकिन कुछ करके या ऐसे करेंगे डाइवर्ज, ओके। डॉटेड्स में होंगे, सिमिलरली ऐसा डाइवर्ज करेगा ये, ओके। अभी डॉटेड देने का मतलब क्या है बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, चिंता मत करो। ये कॉनकेव मिरर का है, पहले देखो हमें पता है कि कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब वो रेस को दूर फैला देता है। तो मुझे बताओ, अगर कोई दो चीज़ें दूर जा रही है, सपोज आप वहाँ जा रहे हो, आपका दोस्त वहाँ जा रहा है, तो क्या दोनों मीट कर पाओगे, क्या दोनों आप कहीं जगह पर मीट कर पाओगे। वो जा रहा है इस तरफ, आप जा रहे हो इस तरफ, तो कॉमन सेंस कहता है भाई कभी मीट नहीं होगा आप दोनों का, ऑब्वियसली बात है, आप दोनों बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। तो हमें पता है कि डाइवर्जिंग लेंस में लाइट के रेस कभी मीट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बिहाइंड हमने इसको एक्सटेंड किया है, लाइट के रेस को बिहाइंड एक्सटेंड करके इनको मीट करवाया गया है, ठीक है, ऐसा एज्यूम किया गया है, साइंटिस्टों ने ऐसा एज्यूम किया है कि भाई अगर वो सामने मीट नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो पीछे जाके मीट करते होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, पीछे एक्सटेंड किया लाइट रे को, तो देखा कि पीछे जाके वो लोग मीट करते हैं, और पीछे जाकर जहाँ पर वो मीट करते हैं वो पॉइंट और कोई नहीं बल्कि फोकस होता है।
दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट फोकस 1। और यहाँ पर और एक पॉइंट होता है जो कि है फोकस 2, लेकिन फोकस 2 पर ये लोग मीट नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों मीट नहीं करेंगे? बिकॉज कॉन्वर्जिंग होता तो मीट करता, मैं बताऊँगा कैसे। ये है कॉनकेव लेंस का, देखो। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मिला है? क्या हाँ मिला है, एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है किसी भी लेंस का, कॉनकेव कॉन्वेक्स, जहाँ पर सारे के सारे लाइट के रेस जो है वो जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, वो एपियर टू मीट। देखो एपियर टू मीट मतलब क्या? एक्चुअली में मीट नहीं होता है। देखो एक्चुअली में मीट हुआ क्या रेस? नहीं, ये रे मीट नहीं हुआ, बल्कि इनको मीट करवाया गया है। ओके, इनको मीट करवाया गया है। ओके, इट एपियर्स टू मीट, ऐसा माना गया है कि भाई ये लोग मीट करते हैं बैकवर्ड। ओके, बैकवर्ड जाके मीट करते हैं। ओके नाइस। तो एपियर्स टू मीट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। देखो लाइट के रेस लेंस से पास हो चुके हैं, फिर उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करके इट एपियर्स टू मीट। ओके, लाइक दैट। और इस जिस पॉइंट पर ये दोनों रेस एपियर टू मीट मतलब मीट होते हुए होंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मीट हुए होंगे नहीं, होने वाले होंगे, या फिर कह सकते हो कि मीट हुए हैं। ओके, एक्चुअली में नहीं, बट वर्चुअली मीट हुआ है। ओके, वर्चुअली मीट हुआ है इनका, उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। मतलब एक्चुअली में रेस मीट हुए नहीं है, बल्कि इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करके ऐसा माना गया है कि ये लोग मीट हुए हैं। ओके नाइस। तो कॉनकेव लेंस में ऐसा होगा। अभी कॉनकेव में तो ऐसा है, कॉन्वेक्स में कैसा होगा दिखाता हूँ। देखो देखो देखो, मैंने, आप बोलोगे भाई मैंने प्लेन क्यों लिया है? अरे भाई रुको भाई, इतना चिंता मत करो। ये लो, बन गया ना अपना कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स बन गया ना। ओके, अभी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करने वाले हैं? अपना प्रिंसिपल एक्सिस, एकदम मिडल से जाएगा। मिडल नहीं हुआ, ये रहा मिडल, है ना, मिडल हुआ क्या? नाइस। तो देखो भाई, ये जो पॉइंट है ये है अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये अपना पोल है। अच्छा सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर को थोड़ा सा पतले से लिखता हूँ। हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये पोल 2 है, ये पोल 1 है। ओके, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है। ओके, तो क्या बोला? अच्छा, और एक बात, एपर्चर आएगा एकदम यहाँ से, मिडल से, एकदम मिडल से यहाँ तक। ओके, तो मिडल हुआ नहीं, थोड़ा मिडल कर देता हूँ उसको, मिडल आ जा बस। डॉटेड में होगा, एपर्चर हमेशा डॉटेड लाइन में होता है। तो लाइट रेस क्या करेंगे? लाइट रेस पैरेलली आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, एपर्चर तक जाएंगे, मिडल तक जाएंगे, जाने के बाद रिफ्रैक्ट होकर बेंड होंगे। ऑब्वियसली लाइट बेंड होकर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर मीट करेगा, इस स्पेशल पॉइंट पर मीट करेगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर सिर्फ फोकस। F2 पर मीट करते हैं। ओके, ये कॉनकेव नहीं, ये कॉन्वेक्स है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या, कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। ये लाइट के रेस को इकट्ठा करता है। देखो एक जगह पर इकट्ठा किया है, कहाँ पर? प्रिंसिपल फोकस के, मतलब F2 पर। ओके, अभी देखो क्या डेफिनेशन एकदम वैलिड है? ज़रूर है। क्यों? बिकॉज बोला है लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे, आने के बाद रिफ्रैक्ट होकर, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, मतलब क्या, रिफ्रैक्ट होकर पास होंगे ना। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस एक्चुअली मीट। देखो कॉन्वेक्स में लाइट रेस एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, लेकिन कॉनकेव में ऐसा वर्चुअली मीट हो रहा है। देखो एक्चुअली में मीट नहीं हो रहा, एक्चुअल रेस मीट नहीं कर रहे हैं, उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करके मीट करवाया जा रहा है, मतलब वर्चुअल मीट है। ओके, एक्चुअल मीट कन्वेक्स में हो रहा है, बिकॉज कन्वेक्स इज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, तो समझ में आ गया ना? प्रिंसिपल फोकस मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक्चुअली में मीट करते हैं या फिर मीट करने का दिखावा करते हैं, मतलब एपियर टू मीट। ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मीट तो हो नहीं रहा, बल्कि इनको मतलब एज्यूम किया गया है। दिस इज माई एजम्पशन। ओके, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, रिफ्रैक्शन के बाद ओके, उस स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात,
ये जो F1 और F2 है, कॉन्केव में F1 एक्टिव होता है, F2 इनएक्टिव होता है, और कन्वेक्स में F1 इनएक्टिव होता है, F2 एक्टिव होता है। मतलब इनएक्टिव मतलब क्या, यहाँ पर लाइट रेज मीट नहीं करेंगे, F1 पे मीट करेंगे कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में F1 पर मीट नहीं करेंगे, F2 पर मीट करेंगे, तो यहाँ पर F2 एक्टिव होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है कि ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F2 का डिस्टेंस होता है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस जितना होता है उतना ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F2 का भी डिस्टेंस होता है। ओके, तो लिख के रखो OF1 इक्वल टू OF2, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, हमेशा, ऑलवेज, फॉर बोथ द केसेस, ठीक है, बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि भाई कॉन्केव में ऐसा होगा, कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा, नहीं, दोनों ही केसेस में ऐसा बराबर होता है, सेम डिस्टेंस पर रहते हैं फोकस 1 और फोकस 2। ओके, अच्छा, तो बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। ये बच्चे भी पता है फोकल लेंथ क्या होता है, ओके। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है डेफिनेशन। कैसे चेंज है देखो, फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या था, मिरर के लिए फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या था, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फोकल लेंथ होगा द डिस्टेंस, लेंस के रेस्पेक्ट पर फोकल लेंथ का डिस्टेंस, फोकल लेंथ का डेफिनेशन तो चेंज होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर of lens is called focal length and it is denoted by small f। अभी आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, भाई लेंस में तो दो फोकस है, इसका मतलब दो फोकल लेंथ हुए, तो इसका मतलब क्या F1 से O तक का डिस्टेंस भी फोकल लेंथ कहलाएगा और O से F2 का डिस्टेंस भी फोकल लेंथ कहलाएगा? जी हाँ, यू आर राइट, दोनों को ही फोकल लेंथ कहेंगे। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक का डिस्टेंस भी फोकल लेंथ होगा और ऑप्टिकल सेंटर से F2 का डिस्टेंस भी फोकल लेंथ होगा। ओके, सिमिलरली कॉन्केव में भी ऐसा था, कॉन्वेक्स में सेम है, ऑप्टिकल से F1 तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ऑप्टिकल से F2 का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस लिखा है, F1 F2 नहीं लिखा है। प्रिंसिपल फोकस मतलब दोनों फोकस को मीन कर रहा है। ओके, इसके बाद हम आ चुके हैं आवर लास्ट टर्म पर, जो कि है एपर्चर। ठीक है, हमने मिरर में क्या पढ़ा था, एपर्चर क्या होता है? एपर्चर मतलब द पोर्शन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, मतलब मिरर का जितना तक पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है उसको हम एपर्चर कहेंगे। ठीक है, सपोज ये मिरर है अपना, कॉनकेव मिरर है, तो इतना तक जो है इसको हम कहेंगे, डॉटेड लाइन जो है इसको हम कहेंगे एपर्चर। ठीक है, एपर्चर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द मिरर, टू एक्सट्रीम एजेस, पॉइंट नहीं कहूँगा, एजेस। इस वाले मिरर का एक्सट्रीम एज ये है, इस वाले एज मतलब क्या, कॉर्नर। ओके, कॉर्नर या फिर वर्टेक्स, इससे इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एपर्चर। ओके, लेकिन लेंस में थोड़ा चेंज है। लेंस में कैसा है, द इफेक्टिव डायामीटर of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. मतलब मैंने आपको जो दिखाया वही होता है एपर्चर। ओके, मतलब ये अपना एपर्चर है, ये दिस इज़ आवर एपर्चर। तो क्या मैंने उसमें लिखा था एपर्चर के बारे में? ओह, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, लिख देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, डॉटेड लाइन,
अरे 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 अरे, लॉल लॉल, ये नहीं होना था। इसको डॉटेड करने के लिए तो मुझे अच्छा समझ गया। इसको मैं ऐसे करता हूँ एक्चुअली, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब हो जाएगा। ये लो भाई, एकदम सेंटर से पास कर रहा है। हाँ, लिखा। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो यहाँ पर ऐड कर लो ए बी इज़ द एपर्चर, ए बी इज़ द एपर्चर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इसको एपर्चर को, अरे कॉपी किया था मैंने कुछ और, हो गया कुछ और, गज़ब। और मैंने कॉपी नहीं किया था, मैं तो उसको मूव किया था। अच्छा कोई बात नहीं। ये लो, हो गया। इसका भी नाम देते हैं ए बी। ये रहा ए बी। तो ये है अपना एपर्चर, ठीक है। तो एपर्चर का डेफिनेशन अभी देख लेते हैं। आइए एपर्चर का डेफिनेशन देखें। एपर्चर का डेफिनेशन है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस। अभी जो सर्कुलर आउटलाइन है, देखो ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर, ओके। इसका जो इफेक्टिव डायमीटर है, इस डायमीटर को हम कहेंगे क्या? इस डायमीटर को, इस आउटलाइन के जो डायमीटर को हम कहेंगे एपर्चर, मतलब इस लाइन को ही कहेंगे एपर्चर बस, ठीक है। इस लाइन को हम एपर्चर कहेंगे, और कुछ नहीं, और कुछ रट्टा वट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बस ये डेफिनेशन लिख के आ जाओ, बस हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट में रखो कि एपर्चर मतलब जहाँ से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा लेंस में, ओके। आइए अभी हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो आपको चाहिए होगा। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, सॉरी, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। क्या बोल रहा हूँ मैं, इमेज फॉर्मेशन बात कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। रूल्स 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 रूल्स, ये नहीं लिखूँगा, रूल्स इससे लिखता हूँ। आइए रूल्स लिखा जाए। 3 ही रूल्स हैं, जैसे मिरर के 4 रूल थे, इसमें 3 हैं, ठीक है। रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस, बाय स्फेरिकल लेंसेस। अभी एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखो, अभी आप देखो, ये मीडियम एयर है, ये ग्लास का मीडियम है। स्फीयर मतलब क्या, ग्लास मान लेते हैं, तो ये ग्लास मीडियम है, ओके। यहाँ पर दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। कैसे? जब एयर से ग्लास में घुसा तब एक रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर जब ग्लास से जब ग्लास से फिर से एयर में निकला तो फिर से और एक बार रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखाया है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ लेंस का जो मिडल पार्ट होता है बहुत पतला होता है। देखो एकदम पतला, एकदम पतला होता है, ठीक है ना। इसलिए इतना छोटे जगह से, इतना छोटा से जगह सा रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। इतना छोटा से जगह से रिफ्लेक्शन होता ज़रूर है लेकिन दिखता नहीं है। और हम कैसे दिखाएगा, है ना। इसीलिए हम इसमें सिर्फ एक बार दिखाता है, समझ में आता है। तो सिर्फ एक बार दिखाएंगा क्योंकि एपर्चर बहुत कम है, छोटा है एपर्चर, ओके। एपर्चर बहुत छोटा है। देखो इतना छोटा सा जगह से आपको रिफ्रैक्शन दिखेगा क्या? माइक्रोस्कोपिक जैसा हो जाएगा ये, है ना। इसे रिफ्रैक्शन दिखेगा नहीं ना, तो जहाँ पर दिखता है ना उसी को हम सिर्फ यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। इसलिए इस वाले लेंस में भी जो अभी तो दिख रहा है मोटा है, लेकिन एक्चुअली में कॉनकेव और कॉन्वेक्स बहुत पतले होते हैं, ओके। तो इसलिए इनका रिफ्रैक्शन डबल रिफ्लेक्शन होता है। आपको मैंने बताया था ना, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखो यहाँ पर कितने बार रिफ्लेक्शन होता है, 2 बार। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, कहाँ हो भाई, अरे कहाँ हो, ये देखो। पहले एयर से ग्लास स्लैब में घुसा, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ। फिर ग्लास स्लैब से जब निकला तब दूसरी बार हुआ। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाया, ठीक है। लेकिन ग्लास स्लैब में हमने 2 बार दिखा पाए कि वो बिकॉज ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है वो लेंस से बहुत ज़्यादा है, बहुत थिक होता है ग्लास स्लैब, इसलिए हम 2 बार दिखा पाते हैं। लेकिन लेंस भाई पतला होता है, चिकनी कमर होता है उसका, है ना, इसलिए हम दिखा नहीं पाते हैं। इसलिए हम सिर्फ एक बार दिखाएंगे रिफ्रैक्शन, लेकिन होता 2 बार है, ठीक है। कन्फ्यूजन मत करना। अगर पूछा जाए भाई
बताओ भाई लेंस में कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है। तो आपने देखा भाई एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आपने एक बार लिख दिया और आपका आंसर कैंसिल हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तब आप ये मत बोलना भाई आपने बोला नहीं है। हाँ, आपने तो बोला भाई एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर 2 बार कैसे हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एडवांस बोल दिया है कि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन क्योंकि पतली कमर होता है ना, इसलिए हमने इसको एक बार ही दिखाना, मतलब हम इसको एक बार ही दिखा पाते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, अच्छा अभी रूल्स क्या है। पहला रूल देखो, रूल नंबर 1, इन रूल को फॉलो करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1, इफ़ द इंसिडेंट रे इज parallel to the principal axis, then the refracted ray passes through क्या है ये, through the focus और appears to diverge from focus। ठीक है तो देखो कैसा होगा इसका डायग्राम। वेट, पहले डायग्राम, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, इसका सेम ही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का होगा ऐसा। ठीक है, देखो क्या बोला, इफ़ द इंसिडेंट, अरे इसको थोड़ा, हाँ, इफ़ द इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तब जो रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब ये जो रे है ये क्या होगा, पासेस थ्रू फोकस। देखो फोकस से पास कर रहा है। और एपियर्स टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस, ये कौन सा वाला केस है, कनकेव वाला केस है। ये कनकेव में डाइवर्स फ्रॉम फोकस होता है। ओके, लाइक दिस ये रहो, ये देखो। ओके, ये रहा कनकेव लेंस का। देखो लाइट के रेज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखो ये लाइट के रेज जो है वो डाइवर्ज हो रहे हैं, कहाँ से, फोकस से डाइवर्ज हो रहे हैं। मतलब क्या, फोकस से दूर भाग रहे हैं। देखो आई मीन टू से फोकस से वो डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब फैल रहे हैं। डाइवर्ज मतलब क्या, फैल रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है ना कि फोकस से फैल रहा है दोनों रे। ठीक है, फैल रहा है ना। हाँ, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्टेड रे या तो वो फोकस से पास करेगा या फिर फोकस से डाइवर्ज करेगा। इट एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ओके, तो एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस वाला केस कॉनकेव लेंस का केस है। ठीक है, बिकॉज कॉनकेव लेंस में लाइट रेज मीट नहीं करते हैं, बिकॉज लाइट रे डाइवर्ज हो जाते हैं, बिकॉज कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 2? लेट्स सी। रूल नंबर 2 इज द कॉन्वर्ट्स ऑफ दिस रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का कॉन्वर्ज है, सॉरी कॉन्वर्ट्स, नॉट कॉन्वर्ज, कॉन्वर्ट्स मतलब उल्टा है इसका। कैसा, देखो क्या मैं कॉपी कर लूँ क्या इसको? ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, बाद में थोड़े चेंजेस करूँगा बीच में। देखो कैसा होता है रूल्स, आइए देखते हैं। इफ़ द इंसिडेंट रे, इससे पैरेलल की जगह होगा पासेस थ्रू फोकस, इसकी जगह पर होगा पासेस थ्रू द फोकस और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, देन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, देन इसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है, देन the refracted ray passes through, the refracted ray becomes, ये पास नहीं होगा, ये होगा becomes, the refracted ray becomes parallel to the principal axis। ठीक है,
डायग्राम कैसा होगा दिखा देता हूँ, रुको। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है या फिर फोकस की तरफ इसको भेजा जाता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस मतलब क्या, इसको फोकस की तरफ भेजा गया है, ठीक है, तब जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो रिफ्रैक्शन होकर पैरेलल हो जाएंगे, इसके पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो 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 कैसा होता है। अरे यार इसको ऐसे करते हैं, ये लीजिए आपका कन्वेक्स, अपना कन्वेक्स लेंस तो आ चुका है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करो, फिर अपना पोल ड्रॉ करो, फिर अपना फोकस ड्रॉ करो F1 F2। ओके, तो इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर, ये अपना एपर्चर है। एपर्चर हमेशा ड्रॉ करो, ज़रूरी होता है, ड्रॉ नहीं करोगे तो होगा नहीं। ये अपना पोल 2 है, ये फोकस 2 है, और ये अपना पोल 1 है, और ये फोकस 1 है। क्या बोला है? फोकस से पास कर रहा है। ओके, फोकस से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। देखिए सपोज़ एक लाइट रे आया अपना, इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ इस तरफ। सपोज़ एक लाइट रे फोकस से पास कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो देखो फोकस से पास कर लिया इसने ऐसे, अरे इसको ऐसे आया, ऐसे आया, फिर एपर्चर में टकराएगा, टकराने के बाद एपर्चर से रिफ्रैक्ट होगा और रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल बन जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर ऐसे आया तो ऐसे आया, तो ऐसे यहाँ पर आया, सपोज़ ऐसे आया, तो फिर रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और किसके केस में है ये? कॉन्वेक्स में ऐसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होगा, ठीक है। फोकस से पास करेगा इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अच्छा, ये तो कॉन्वेक्स है, अभी कॉन्केव का कैसा होगा भाई, दिखाता हूँ, आइए आइए दिखाता हूँ। तो कॉन्केव तो ये है, आइए आइए इधर लीजिए, अरे ये लीजिए, कॉपी कर लेते हैं, ये है अपना पेस्ट, ये लीजिए। ओह, नीचे वाला पार्ट नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये लो हो गया। इसमें अभी प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, बन गया है। इसमें ऑप्टिकल सेंटर है, ये पोल है, ये दूसरा पोल, और ये फोकस है अपना दो। ओके तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपना एपर्चर है। एपर्चर कितना होता है ये देखो, डॉटेड लाइन्स में होता है। ये पोल 1 है, ये पोल 2 है, ये फोकस 1 है, और ये फोकस 2 है। ओके, अभी हमें क्या पता है? अभी हमें ये पता है कि कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है। ओके, डाइवर्ज करता है। तो हम क्या करेंगे? हम एक लाइट रे को भेजेंगे, लेकिन कैसे? लाइट रे जाएगा ऐसे, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, ऐसे, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखो इसको फोकस की तरफ भेजा गया है, ऐसा लग नहीं रहा क्या? इसको फोकस की तरफ भेजा गया है, जी हाँ। तो जब ऐसा होगा ये डॉटेड लाइन से हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा होगा। ओके, तो ऐसा होगा, ऐसा थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूँगा बस। तो देखो एक रे, लाइट के रे को फोकस की तरफ भेजा गया है। किस फोकस की तरफ? F2 की तरफ, याद रखो F2 की तरफ भेजा गया है। तो रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये पैरेलल नहीं हुआ रे, पैरेलल करो इसको, तो ये बन जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी हमने क्या किया? दूसरा एक लाइट रे को हमने भेजा फोकस 2 की तरफ। अभी फोकस 2 की तरफ जा तो नहीं पाएगा, इसलिए इमेजिनरी लाइंस डॉटेड लाइंस में होगा। ओके, ऐसा, तो ऐसा भेजा, भेजने के बाद ये बन जाएगा पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल है क्या? हाँ, समझ में आया क्या? देखो हमने क्या किया, इसको हमने फोकस की तरफ डायरेक्ट किया है। हम ऐसे फोकस की तरफ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भाई अगर ऐसे फोकस की तरफ दिया तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा,
है ना, डाइवर्स कर देगा, जो पॉसिबल नहीं होगा ना। अगर ऐसा हुआ तो ये तो भाई डाइवर्स हो जाएगा और भी, ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस और भी डाइवर्स कर देगा इसको, ठीक है। ऐसा हुआ तो भाई पता नहीं कहाँ चला जाएगा रे, ठीक है। और ये सब ये F1 पे हम सिर्फ कॉन्वेक्स में कर सकते हैं, F1 से लाइट को पास कर सकते हैं, F2 सिर्फ कॉनकेव के लिए, ओके। कॉनकेव में सिर्फ F2 हम यूज़ कर सकते हैं, F1 यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि यहाँ पर कॉनकेव में F2 और F1 एक्टिव होता है ना, लेकिन एक्टिव कब होता है, रूल नंबर 1 के लिए, ओके। तो ये सब भाई झमेला वमेला मत करो, चुपचाप इसको ऐसे याद कर लो, इसको समझ लो ऐसे, ठीक है। इलॉजिकल क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जाएगा, फोकस की तरफ डायरेक्ट किया है, अभी डायरेक्ट फोकस की तरफ नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा भाई, क्योंकि भाई ये डाइवर्स कर देता है, ये कंसंट्रेट नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता ये। अगर इकट्ठा करता तो रे तो भाई डायरेक्ट ऐसे चला जाता, ऐसे चला जाता, लेकिन भाई ये लौंडा भी तो भाई अलग लौंडा है, ये तो कौन डाइवर्स कर देगा इसको, ऐसे को फैला देगा ऐसे। लेकिन फैलाएगा कैसे, फैलाएगा एक जियोमेट्री से। कैसा जियोमेट्री, फोकस जहाँ पर ये, फोकस से जहाँ पर ये एपर्चर मीट कर रहा है वहाँ से इसको पैरेलल फैलाएगा। कोई ऐसा नहीं इसको ऐसा फैला देगा, इसको ऐसा फैला देगा, नहीं, जियोमेट्री को फॉलो करके फैलाएगा। ये है कॉनकेव लेंस का रूल्स, कॉनकेव लेंस में ऐसा रूल्स लगेगा इसका, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, भाई बहुत कुछ डिफरेंस है ना। इसके बाद रूल नंबर 3, लास्ट रूल, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट passing through the optical center। आपको मैंने क्या बताया था, जब ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट का रे पास करता है तो उसमें कोई बेंडिंग क्या होता है या नहीं होता, नहीं होता है। ट्रेवल्स अनडेविएटेड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, पासिंग थ्रू द लेंस। ये दोनों ही केसेस, दोनों ही मिरर्स के लिए सेम है, ओके। जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई भी पास करता है कोई भी रे तो वो रिट्रेस बैक हो जाता है, ओके। कोई डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं ना। या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे रे गया तो फिर से रिट्रेस बैक हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ये कुछ सिमिलर टाइप के हैं। अब इसका डेफिनेशन तो हो गया, डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ऑप्टिकल सेंटर अपना ये है, ये अपना फोकस 2, ये अपना पोल 2, ये अपना पोल 1 और ये अपना फोकस 1। वेट ज़्यादा मोटा लग रहा है, ये मोटा हो गया ये ज़्यादा, अब ठीक है, ओके। तो अभी क्या होगा कि कन्वेक्स लेंस में अगर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुज़रता है तो वो उसमें कोई बेंडिंग हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे चला जाएगा, एकदम एकदम स्मूथली चला जाएगा, ओके। बिना किसी परेशानी के चला जाएगा। कनकेव में भी सेम है भाई, कनकेव भी एकदम ऐसा ही है। कनकेव में भी ऐसा ही है, ओके। कनकेव में भी अनडेविएटेड पास हो जाएगा। कहाँ गया अपना वो वाला प्रिंसिपल एक्सिस,
थोड़ा नीचे होगा, ये थोड़ा नीचे बस। यहाँ पर अपना ऑप्टिकल सेंटर, पोल 1, फोकस 2, पोल 1, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, पोल 2, पोल 1, ये फोकस 1। अब क्या होगा, एक लाइट रे ऐसे पास करेगा, करने के बाद उसका कुछ होगा नहीं बिकॉज वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा होगा। ओके, बस यही 3 रूल्स थे। ठीक है, कहे तो 2 ही रूल थे, एक तो एक का कन्वर्स था। तो आपको अच्छे से क्लियर आउट कर लेना है कि कैसे कब किस मिरर सॉरी किस लेंस में क्या होता है, कौन सा लेंस में क्या होता है। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स में 6 केसेस हैं, कनकेव में 2 केसेस हैं। और फिर हम बात करेंगे मिरर फार्मूला, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, सब थोड़े थोड़े चेंजेस है फार्मूला में। और फिर हमारा आ जाएगा पावर ऑफ लेंस। इसके बाद फिर हमारा और कुछ बाकी नहीं है, इतना ही है हमारा चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे चैप्टर हमारे एंड तक आ चुका है।